तो देखो लास्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे उसमें लास्ट टॉपिक था तुम्हारा मोशन ऑफ मैग्नेटिक कॉम्पास। मैग्नेटिक कॉम्पास का मतलब हुआ एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें मैग्नेटिक निडल हॉरिजेंटल प्लेन में घूम सकता है, केवल हॉरिजेंटल प्लेन। तो मैग्नेटिक निडल आखिर किस डायरेक्शन में होगा इसका डिसीजन उस प्लेस पे जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ये लेगा। जिस डायरेक्शन में हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा, याद रखना मैग्नेटिक कंपास उसी डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है। अब आप सोचिए कि अगर आप इस मैग्नेटिक कंपास को लेके चले गए नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे, तो क्या पोल्स के ऊपर डीप का एंगल ऑफ डीप जिसको आप कहते हैं वो 90 डिग्री होता है? अगर एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री है, अगर एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री है तो वहां हॉरिजेंटल कंपोनेंट जिसको आप BH कहते हैं उसका वैल्यू होगा B cos डेल, B cos 90। क्या वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जीरो होगा? वो फिर से बताइए ना। हम बोल रहे हैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जाएंगे तो वहां डीप का वैल्यू जो डेल का वैल्यू होता है वो 90 होता है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट का फॉर्मूला आप पढ़े थे ना, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो आप BH लिखते हैं, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट का वैल्यू आप B cos डेल लिखते हैं, जब आप हॉरिजेंटल कंपोनेंट पोल पे सोचिएगा तो ये B cos 90 डिग्री होगा, कहने का मतलब जीरो होगा। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई बी फील्ड ही नहीं होगा। अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई बी फील्ड नहीं है तो बोलेंगे ना कि मैग्नेट का जो निडल है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है क्योंकि उसको कोई बी फील्ड मिल ही नहीं रहा है कि वो अपनी तरफ रुके। बोलो समझे? यही बोला गया था कि पोल के ऊपर कोई भी आर्बिट्री डायरेक्शन वो शो कर सकता है। लेकिन मैग्नेटिक कॉम्पास अब छोड़ दीजिए, अब आप लीजिए मैग्नेटिक निडल को, कोई एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को। तो कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अगर आप लेते हैं तो उसका मैग्नेट जो है वो हमेशा अप्लाइड बी फील्ड के डायरेक्शन में होता है। मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा अप्लाइड बी फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो अगर आप नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे खड़े हैं तो मैग्नेट ऐसे रहेगा। इसमें कोई इशू है क्या कि ये भी क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पे था। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? बोले जी बोलो, कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक में। चलिए फिर ठीक है, आइए एक नए टॉपिक की तरफ। नाम है इसका न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट हम लोग पिछले दिन एपरेंट डीप तक तो कर चुके थे ना, एपरेंट डीप, एक्चुअल डीप, ये सब कर लिए थे ना, रिलेशंस भी निकाल लिए थे। ठीक, आगे है आपके पास न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? देखिए जैसे ये अर्थ है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसके साउथ पोल से निकलता है और ऐसे घूमता हुआ जाके उसके नॉर्थ पोल पे टर्मिनेट कर जाता है। सही है, अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है भाई, वो साउथ से निकलता है और नॉर्थ पे जाके टर्मिनेट करता है। मतलब अगर बहुत सिंपल वे से आप इसको ईस्ट दिखाएंगे, ऊपर वाले को नॉर्थ और नीचे वाले को साउथ और इधर वेस्ट दिखाएंगे, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। ये अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब सुनो, अगर अर्थ के सरफेस पे आप किसी मैग्नेट को रखते हैं, मान लीजिए कोई एक मैग्नेट है यहां है, तो मैग्नेट जो आप रखेंगे वो भी तो अपना एक बी फील्ड बनाएगा ना। बोलो बोलो। यस सर। अगर हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, अगर हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अर्थ के नॉर्थ की तरफ रखें, ये अर्थ का नॉर्थ, ये मैग्नेट का नॉर्थ, तो मैग्नेट का जो खुद का बी फील्ड है वो नॉर्थ से निकलेगा और साउथ पे टर्मिनेट करेगा। मैग्नेट का जो खुद का बी फील्ड है वो उसके नॉर्थ से निकलेगा और घूम के आके साउथ पे टर्मिनेट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक,
अब सब कोई सुनना, जरा इस पॉइंट पे गौर करो, इस पॉइंट पे गौर करो या इधर गौर कर लो, दोनों एक ही तरह का है। जरा गौर करोगे ये मैग्नेट का इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है। यहां मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। यस सर। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, कहने का मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जितना भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी लगभग उतना ही हो जाए या उतना के बराबर हो जाए, तो क्या आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वहां नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा? यस सर। ऐसे ही पॉइंट्स को आप नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट आप कहते हैं ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट किसी मैग्नेट के अराउंड में। देखिए हम जहां खड़े हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, अर्थ पे कहीं भी स्पेस ले लीजिए, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, वो अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। अब मेरे हाथ में एक मैग्नेट है, तो ये भी अपना बी फील्ड बनाएगा, इसका बी फील्ड, अर्थ का फील्ड, अब दो फील्ड हो गया, दोनों वेक्टर है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है तो वेक्टर है। अगर कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां दोनों का डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम हो, जहां दोनों का डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम हो, तो वहां नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 आएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। सच टाइप ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट और नल पॉइंट। क्या मेरी बात सबको क्लियर है, समझ में आ रही है? यस सर। ऋषिकेश, शुभजीत, क्लियर है सब कुछ? चलो ठीक है, लिखो डेफिनेशन, जरा लिखो नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट का डेफिनेशन लिखो। दैट पॉइंट around any magnet, that point around any magnet at which, that point around any magnet at which horizontal component of earth magnetic field, that point around which horizontal component of earth magnetic field will be balanced by magnetic field of earth, will be balanced by magnetic field of earth। एक मिनट, horizontal component of earth magnetic field will be balanced by magnetic field of magnet, magnetic field of magnet, comma is known as null point or neutral point, is known as null point or neutral point, उसी को हम लोग नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, is known as null point or neutral point। हो गया सबका डेफिनेशन? यस सर। ठीक, अब देखो नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट हम लोगों को दो तरीके से डिराइव करना है। आप जरा गौर कीजिए, क्या इस फिगर में आप समझ पा रहे हैं कि अर्थ का जो नॉर्थ है, मैग्नेट का नॉर्थ भी उधर ही रखे हम लोग, और ये भी तो हम कर सकते हैं ना कि अर्थ के नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का साउथ कर दें और अर्थ के साउथ की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ कर दें। तो ये दो तरीका हो सकता है, हो नहीं सकता। आपको दो तरीका पढ़ना है जिसमें आपको नल पॉइंट का डेरिवेशन करना है कि आखिर नल पॉइंट कहां मिलेगा, ये आपको सोचना है। तो चलिए एक एक करके आपके सामने रखते हैं। देखिए नल पॉइंट कब, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट is towards पहले नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ रख लिया जाए, is towards
नॉर्थ ऑफ अर्थ। देखो भाई हम यहाँ पे छोटा सा एक डायरेक्शन बना दें जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको समझा दे अर्थ के केस में। ये अर्थ का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो आप अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर? बोलो ठीक है। यस सर। ये अर्थ का बी फील्ड है, बी फील्ड ऑफ अर्थ। अब देखिए समझिए, हम लोग अब मैग्नेट को लेके चल रहे हैं। मैग्नेट को पकड़िएगा, फिगर पे सबको ध्यान रखिएगा बढ़िया से। मैग्नेट लेना है, ये रहा मैग्नेट। मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अर्थ के नॉर्थ की तरफ रखना है, मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऊपर रखना है अर्थ के नॉर्थ की तरफ, और साउथ को साउथ की तरफ। मैग्नेट का जो खुद का बी फील्ड होगा, मैग्नेट का जो खुद का बी फील्ड होगा, वो उसके नॉर्थ से निकलेगा और ऐसे घूम के जाके साउथ पे टर्मिनेट करेगा। नॉर्थ से निकलेगा, ऐसे घूम के जाके साउथ पे टर्मिनेट करेगा। नॉर्थ से निकलेगा, ऐसे घूम के जाके साउथ पे टर्मिनेट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। अब जरा आ जाओ इधर, इक्वेटोरियल लाइन पे सोचो। मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन पे सोचिए, कोई ना कोई एक पॉइंट आपको मिलेगा जहां मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, देखो देखो, ऊपर से नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ये रहा मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यस सर। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, एक सर्टेन डिस्टेंस डी पे अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे नल पॉइंट आपको मिल जाएगा? यस सर। सो इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट और अर्थ ये दोनों का वैल्यू बराबर हो जाए तो नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। मान लीजिए जैसे यहाँ पे दोनों का वैल्यू बराबर है, इफ P इज नल पॉइंट, अगर P नल पॉइंट है तो आप समझिए ऐसे कि जो हमारा बी फील्ड मैग्नेट का आ रहा है और जो हमारे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये बराबर है। अब यहाँ पे हम आपको रोकेंगे, हम आपको कुछ है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिवीजन कराना चाहेंगे। आप इलेक्ट्रिक डायपोल याद रखें, इलेक्ट्रिक डायपोल। यस सर। जरा सोच के बताना, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या इक्वेशन होता है फॉर शॉर्ट डायपोल? शॉर्ट डायपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या वैल्यू होता है, क्या फॉर्मूला होता है? वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब। याद आया? यस सर। इक्वेटोरियल पॉइंट पे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब, और एक्सियल पॉइंट पे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई आर क्यूब। शॉर्ट डायपोल में एक्सियल लाइन पे 2P बाई आर क्यूब, इक्वेटोरियल लाइन पे P बाई आर क्यूब। इज दिस क्लियर? अरे नहीं समझे? मैग्नेटिज्म में जब आप बार मैग्नेट का बात करते हैं, तो जहां आप इलेक्ट्रिक डायपोल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, मैग्नेटिक डायपोल में म्यू नॉट बाई 4 पाई आ जाता है, और जहां आप इलेक्ट्रिक डायपोल में P पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वहां मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का M आ जाता है। तो जरा गौर करना, ये मैग्नेट का इक्वेटोरियल लाइन है, तो यहाँ इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई डी क्यूब, और ये BH के बराबर। क्या तुमको ये फॉर्मूला समझ में आया सबको?
इलेक्ट्रिक डायपोल हम थोड़ा अलग लिखते हैं, ये इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपको याद नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल का इक्वेटोरियल लाइन पे फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब। याद आ रहा जी? जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वहां म्यू नॉट बाई 4 पाई है, जहां P है वहां M है, और जहां R है वहां D है। इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ, तो आपके पास ये नल पॉइंट मिला। अब यहां पे सोचो कि क्या अर्थ के चारों तरफ पूरा मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऐसा गोल में सब निकल के नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ऐसा पूरा गोल में है ना ये मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। उसी तरह जब आप कोई मैग्नेट को रखिएगा ना, तो उसमें भी ऐसा गोल करके चारों तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से निकलेगा नीचे आएगा, ऊपर से निकलेगा नीचे आएगा, ऊपर से निकलेगा नीचे आएगा। इज दिस क्लियर? यस तो सर। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को एक मिसकॉन्सेप्ट हो जाता है कि केवल 2 नल पॉइंट मिलेगा, जबकि ऐसा है नहीं। इक्वेटोरियल, मान लो ये मैग्नेट है, तो यहां से d डिस्टेंस अवे यहां भी नल पॉइंट मिलेगा, यहां से d डिस्टेंस अवे यहां भी नल पॉइंट मिलेगा, और यहां से d डिस्टेंस अवे इधर 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 सब d डिस्टेंस अवे, ये सब नल पॉइंट है। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नल पॉइंट्स इन दिस केस। इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नल पॉइंट्स मिलेगा। इज दिस क्लियर? समझ में आया क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक। यस सर। ये सारा नोट करने के लिए आप जगह छोड़ दो, कुछ एक दो पॉइंट बोल रहे हैं लिख लो, या लिख लो फिर इसको नोट करना तो उसको भी एक बार उसी में नोट कर लेना। ठीक है, थोड़ा लिखो। टॉपिक यही रहना चाहिए, ध्यान रखना, इधर उधर नहीं करना, लिखना। इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस, सर कौन सा केस? जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ रहे। सर कौन सा केस? जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ रहे। In this case, null point will be obtained on equatorial line of magnet. Equatorial line of magnet. And there are infinite number of null points. There are infinite number of null points possible on equatorial plane, in circle of radius d, in circle of radius d, in circle of radius d. ठीक है, चलिए हो गया सबका? यस सर। तो ये था जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ रखा गया। अब दूसरा देखो, इसके बाद फिर से हम लोग न्यूट्रल पॉइंट पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार भी होगा when north pole of magnet is towards south pole of earth, जब हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ की तरफ है। देखिए जी, बार बार बोल रहे हैं कि हमारा अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड ये रहा ईस्ट,
इधर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, ये है वेस्ट। तो आपके अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भाई इस तरीके से होगा, साउथ से निकल के नॉर्थ की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर ड्रॉ कर दिए, ये रहा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अब आप इसमें रख दीजिए किसी मैग्नेट को, चलिए मैग्नेट को रख देते हैं, ये रहा आपका मैग्नेट, और मैग्नेट को ऐसे रखना है कि उसका नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ की तरफ रहे, मतलब नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर। मैग्नेट का खुद का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेगा, ऐसे घूम के जाके साउथ पे टर्मिनेट होगा, नॉर्थ से निकलेगा ऐसे घूम के जाके साउथ पे टर्मिनेट होगा। तो नॉर्थ से निकला, ऐसे घूम के गया और साउथ पे टर्मिनेट हुआ। इज दिस क्लियर? यस सर। क्या लगता है आपको देख के कि आपको इस बार नल पॉइंट कहां मिलने वाला है? इस बार आपको नल पॉइंट एक्सियल लाइन पे मिलेगा, एक्सियल लाइन पे आपको नल पॉइंट मिलेगा भाई, एक्सियल लाइन पे। देखिए इस मैग्नेट से कुछ डिस्टेंस दूर दी कोई एक पॉइंट कंसीडर कीजिए। क्या मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, नीचे कहने का मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ है, नॉर्थ से साउथ, बोलो सही है? और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा साउथ से नॉर्थ होता है, ये रहा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड BH। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे बराबर हो जाए, एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पिछले केस में इक्वेटोरियल था, इस बार एक्सियल है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो क्या बोलते हो, फिर से हम लोगों का नल पॉइंट मिलेगा? यस सर। एक मिनट जस्ट। हाँ तो इस केस में क्या था ना कि जो हम लोगों का एक्सियल पॉइंट है, उस एक्सियल पॉइंट के ऊपर हमारा मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों बैलेंस करेगा। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। ठीक, अब देखो इसका भी एक कैलकुलेशन है। अगर आपका P नल पॉइंट है, इफ P इज नल पॉइंट, अगर P हमारा नल पॉइंट है तो याद रखना कि जो मैग्नेट का एक्सियल वाला फॉर्मूला है और जो हमारे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दोनों बराबर होगा। अब याद करो आप लोग डायपोल के एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, बोलो सही है? यस सर। ठीक, तो जरा सोचो उसी को मिला जुला के अगर मैग्नेट के एक्सियल लाइन पे लिखेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे μ0/4 पाई 2m/d³ d³ इज इक्वल टू BH। यहां से आपको जो निकालना होगा निकालिएगा, ये तरीका आपके सामने रख दिया गया। बोलो जी समझ में आया? यस सर। ठीक, अब सब कोई दिमाग दौड़ाइए और सोचिए इस बार ऐसा कितना नल पॉइंट आपको मिलेगा। एक तो आपके सामने है, और ऐसा कितना नल पॉइंट आपको मिलेगा? बोलो बोलो। केवल दो नल पॉइंट मिलेगा, एक यहां रहा आपके पास और एक इधर मिलेगा। इस पॉइंट पे भी कंसीडर करो, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे, देखो ऐसे घूम के आ रहा है ना, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर। तो एक आपको इधर मिलेगा और एक आपको इधर मिलेगा, तो इस केस में दो नल पॉइंट आपको मिलने वाला है। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक, थोड़ा लिखो नीचे, स्टेटमेंट लिख लो, देख लो जैसे है वैसे है। इस केस में लिखना थोड़ा, in this case null point will be obtained on axial line, null point will be obtained on axial line
and there are only 2 null points which can be obtained, and there are only 2 null points which can be obtained. There are only 2 null points which can be obtained. समझ में आया? तो न्यूट्रल पॉइंट का या नल पॉइंट का ये कॉन्सेप्ट था आपके पास. देख लो यहां तक किसी को कोई डाउट समझने में? नल पॉइंट क्या होता है आप समझे. उसके बाद फिर आपके पास नल पॉइंट का एक केस जब नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ हो, और फिर उसके बाद नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट अर्थ के साउथ की तरफ हो. क्लियर? अगला है हम लोगों के पास टेंजेंट लॉ. टेंजेंट लॉ, आखिर एक टेंजेंट लॉ क्या होता है जरा गौर से देखना. मान लो जैसे हमारे पास दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है. ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. एक मैग्नेटिक फील्ड है B1 एक्स एक्सिस में, एक मैग्नेटिक फील्ड है B2 वाई एक्सिस में. अच्छा, अगर आप इन दोनों परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के बीच किसी मैग्नेट को छोड़ दें, इन दोनों परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के बीच अगर आप किसी मैग्नेट को छोड़ दें, तो बोलो तो वो किधर रुकेगा? वो मैग्नेट रुकेगा इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट आएगा ना, उधर रुकेगा. बोलो समझ में आया? पैरेललोग्राम लॉ. पैरेललोग्राम लॉ क्या इन दोनों को मिला के आप बोल सकते हैं कि सर ये रहा हम लोगों का बी नेट. Yes, sir. आप अगर इस इन्वायरमेंट में किसी मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ते हैं, आप अगर इस इन्वायरमेंट में किसी मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ते हैं, तो याद रखिए मैग्नेट को छोड़ते हैं तो मैग्नेट इस तरह से रहेगा कि उस मैग्नेट का ये ओरिएंटेशन हो, उसका मैग्नेटिक मोमेंट बी के डायरेक्शन में हो. इज दिस क्लियर? सो मेरा जो मैग्नेट है वो B1 के साथ कुछ एंगल बना रहा है, उस एंगल को आप थीटा कहते हैं. नाउ यूज दैट. क्या हम tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर में B2 और बेस में B1 लिख सकते हैं? सो यू कैन राइट दैट कि B2 इज इक्वल्स टू B1 का tan थीटा. दिस इज टेंजेंट लॉ. टेंजेंट लॉ क्या कहता है? सुनना, टेंजेंट लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट समझना. अगर आप दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के बीच किसी मैग्नेट को छोड़ेंगे, तो मैग्नेट जब इक्विलिब्रियम में आएगा, मैग्नेट जब इक्विलिब्रियम में आएगा, रुकेगा, तो वो ना B1 की तरफ होगा ना B2 की तरफ होगा, वो रिजल्टेंट की तरफ होगा. अगर मैग्नेट इक्विलिब्रियम में किसी एक मैग्नेटिक फील्ड B1 के साथ थीटा बनाता है, फिर से अगर मैग्नेट इक्विलिब्रियम में किसी मैग्नेटिक फील्ड B1 के साथ थीटा बनाता है, तो याद रखना कि जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 का tan थीटा होगा. ये रहा प्रूफ. इसी को टेंजेंट रूल कहते हैं. अब टेंजेंट रूल का डेफिनेशन क्या है सुन लो. If two magnetic fields are mutually perpendicular and any magnet is free between them, which makes an angle theta with any one field B1, so magnetic field of second field will be equals to tan theta times of first field. Tan theta times of first field. तो थोड़ा टेंजेंट लॉ लिख लो, उसके बाद दो लाइन का प्रूफ है, नोट कर लेना. टेंजेंट लॉ में लिखो सब कोई. लिखो, if any magnet is free, in two mutually perpendicular magnetic field, in two mutually perpendicular magnetic field B1 and B2, सर म्यूचुअली के बाद perpendicular,
mutually perpendicular magnetic field B1 and B2 and at equilibrium magnet makes an angle theta. At equilibrium magnet makes an angle theta with B1. Magnet makes an angle theta with B1. Then magnetic field strength of second field is tan theta times of first field. Magnetic field strength of second field is tan theta times of first field. Magnetic field strength of second field is tan theta times of first field. हो गया सभी का? यस सर। ठीक, ये है तुम्हारे पास। सर, हाँ बोलो ना। सर बोलो। इसमें सर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा सर? मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अपने ऊपर कभी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। आप देखिए, हम आपको बता रहे कुछ। देखिए, मान लीजिए हम आपके सामने यहाँ रखते हैं, एक चीज समझना, हम थोड़ा आपका डाउट क्लियर कर दें। एक मैग्नेट मान लो ये है मेरे पास 1, इसका साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, और एक मैग्नेट मेरे पास ये है, ठीक है, इसका मान लो साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, इसको 2 मान लेना और ये 1 है। अब अगर हम आपके सामने यहाँ एक पॉइंट ले तो जरा देखो तो क्या ये 1 के एक्सियल लाइन पे है? यस सर। तो 1 के एक्सियल लाइन का अपना एक बी फील्ड होगा। अब देखो 2 के लिए वो इक्वेटोरियल लाइन पे है। यस सर। तो 2 के मैग्नेटिक फील्ड का अपना एक वैल्यू होगा। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया? यस सर। अब आप यहाँ पे एक मैग्नेट छोड़ दिए, मान लीजिए ये पेन मेरा मैग्नेट है, उसका नाम 3 है, उसका नाम 3 है, तो ये जो 3 आप रख रहे हैं उसका इफेक्ट 1, 2 पे पड़ेगा, लेकिन उसका इफेक्ट खुद पे नहीं पड़ेगा। बोलो समझे? अगर आप यहाँ एक थर्ड मैग्नेट को छोड़ेंगे तो वो थर्ड मैग्नेट अपने आप को इस डायरेक्शन में रखेगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यस सर। तो ये जो थर्ड मैग्नेट है आपका, उसका इफेक्ट यहां कुछ नहीं होगा। अगर लेना हो तो फिर इस पे लो। क्लियर? यस सर। ठीक, चलिए, और कहीं किसी को डाउट समझने में? कोई दिक्कत जी? समझ गया। चलो ठीक है, यही था तुम्हारा अर्थ मैग्नेट का पोर्शन, सब खत्म। चलो रुको, ये सारा पोर्शन आपका फिनिश है, ये अर्थ मैग्नेट का पोर्शन था, सब। अब हम लोग है ना दूसरा पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो दूसरा पोर्शन है आपका बार मैग्नेट। बार मैग्नेट और बार मैग्नेट। बार मैग्नेट पिछले टॉपिक का आपका पूरा का पूरा अर्थ मैग्नेटिज्म एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, कहीं कुछ मिस ना हो। अगला जो सेक्शन है आपके पास, बार मैग्नेट एज मैग्नेटिक डायपोल। याद रखना ये तुम्हारे स्कूल के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो हम लोग है ना इसको आज के क्लास और अगले क्लास में 2 दिन में खत्म करने वाले हैं, ठीक है। और इसका कॉपी पेस्ट होता है, ये एक्चुअली कॉपी पेस्ट टॉपिक है। किसका? तो इलेक्ट्रिक डायपोल का।
आप लोग इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का फॉर्मूला, टॉर्क का इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन, एसएचएम का इक्वेशन, ये सब पढ़े हैं ना? बोलो बोलो, याद है सब? तो याद रखना कि बार मैग्नेट है ना, एक मैग्नेटिक डायपोल है। बार मैग्नेट इज मैग्नेटिक डायपोल जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल, just like electric dipole। जैसे कोई इलेक्ट्रिक डायपोल काम करता है वैसे ही हम लोगों का मैग्नेटिक डायपोल काम करता है। जैसे कोई इलेक्ट्रिक डायपोल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसी तरह से कोई मैग्नेटिक डायपोल भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जो केसेस आप इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़े हैं वो सारा का सारा केस मैग्नेटिक डायपोल में ऑलमोस्ट इक्वली अडॉप्ट होता है। बस जहां आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं वो म्यू नॉट बाई 4 पाई से हटता है। जहां आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिखते हैं वहां मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से हटता है। जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे वहां मैग्नेटिक फील्ड से हटता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब यहां सुनो, कोई भी मैग्नेट अगर आप कंसीडर कीजिएगा ना, तो उस मैग्नेट में हमेशा दो पोल होगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ऑब्वियसली आपको पता है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम के बाहर से आके साउथ पे टर्मिनेट करता है। इज दिस क्लियर ना? तो नॉर्थ से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कर रहा है तो साइंस जब देखा, फिजिक्स जब इसको एनालाइज किया तो उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ कि नॉर्थ एक जगह तो होता नहीं है, वो तो नॉर्थ पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या बोलते हो? नॉर्थ तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसमें आप नॉर्थ एक जगह नहीं पकड़ पाइएगा। तो फिजिक्स इसको इजी वे से हैंडल करने के लिए क्या बोला कि देखिए, आपका जो नॉर्थ पोल है, जो आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, उसको आप पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ नाम दे दे। नाम है इसका पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ। नॉर्थ पोल देखो, लिखने का तरीका है कि प्लस क्यूएम लिखा हुआ, लगता है मैग्नेटिक चार्ज लिखा हुआ है, लेकिन मैग्नेटिक चार्ज करके कुछ होता नहीं है। एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो नॉर्थ पोल को बोलता है पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ। मान लें पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, और जो आपको मैग्नेट का साउथ पोल दिखाई दे रहा है उस साउथ पोल को आप नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ मान ले। ठीक है, नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ। तो नॉर्थ पोल विल बी रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, सी दैट प्लस QM, and south pole will be replaced by negative pole strength minus QM. Is this clear? Yes sir. So any bar magnet can be treated as magnetic dipole. North pole will be replaced as positive pole strength and south pole can be replaced as negative pole strength, and there is some separation between positive and negative pole strength. So overall this will be acting as a magnetic dipole. Overall ये किसकी तरह काम कर रहा है? मैग्नेटिक डायपोल की तरह, जिसका नॉर्थ पोल प्लस QM और साउथ पोल माइनस QM है। ये रहा मैग्नेट का इनिशियल। कोई बार मैग्नेट जो आप अपने स्कूल के लैब में देखे होंगे या कहीं भी अगर आप बार मैग्नेट देखे हैं तो वो एक मैग्नेटिक पोल की तरह, इस तरह मैग्नेटिक डायपोल की तरह ऐसे काम करता है। बढ़िया है सर। अब अगर ये मैग्नेटिक डायपोल है तो उससे रिलेटेड होता है दो टर्म आपको सीखना पड़ता है। एक तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और दूसरा पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और दूसरा पोल स्ट्रेंथ, इन दोनों चीजों पे आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ, सबसे पहले पोल स्ट्रेंथ जिसको आप QM लिख रहे हैं, हम आपको बोल चुके हैं कि नॉर्थ पोल को आप हटाइएगा प्लस QM से, साउथ पोल को आप हटाइएगा माइनस QM से। पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ आप ऐसे डिसीजन लेंगे, नॉर्थ पोल प्लस QM से और साउथ पोल माइनस QM से।
अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या बोल रहे हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि कोई रियल तौर पे वहां चार्ज है या मैग्नेटिक चार्ज है। आप फिर से आप बिल्कुल ये ना सोचे कि कोई वहां रियल चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। एक्चुअली ये माना गया है कि नॉर्थ पोल को हटा के प्लस क्यूएम और साउथ पोल को हटा के माइनस क्यूएम। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था कि ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। ये पोल स्ट्रेंथ वाला जो आपके सामने कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो हाइपोथेटिकल है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, किसी भी मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिवाइडेड होता है। मतलब अगर मैग्नेट को आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कीजिएगा तभी पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं तो आप उसको लेंथ वाइज कितना भी छोटा छोटा पीस में कट कर दीजिए, उसके पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका पोल स्ट्रेंथ है वो प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेट। वो मैग्नेट के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट, पोल स्ट्रेंथ does not depends on length of magnet। ये लेंथ ऑफ मैग्नेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेंथ ऑफ मैग्नेट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। आप इसको इधर से कितना भी टुकड़ा काट दीजिए, इधर 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 टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, हर एक छोटा सा टुकड़ा, हर एक छोटा सा टुकड़ा मैग्नेट का डायपोल बनाएगा, मोनोपोल नहीं। कोई बोले सर एकदम कोना काट के निकाल देंगे, नॉर्थ मिल जाएगा क्या? ना ना, कभी भी नहीं। मैग्नेट कभी भी मोनोपोल क्रिएट नहीं करता। इसको भी हमको आपके सामने लिखना चाहिए। 5 मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखना, मैग्नेटिक मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। आप ये सोचिएगा सर जब कोना से काट के निकाल लेते हैं नॉर्थ पोल आ जाएगा हाथ में, बिल्कुल नहीं आएगा। सर ये कोना काट के निकाल देंगे साउथ पोल आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप जो भी छोटा से छोटा पीस भी काटिएगा तो भी आपको मिलेगा डायपोल। इसका लॉजिक कोई बता सकता है क्यों हमेशा डायपोल ही मिलता है? छोटा से छोटा पीस में भी डायपोल मिल जाता है। सबसे छोटा मैग्नेट नेचर का पता है कौन है? नेचर का सबसे छोटा मैग्नेट है वो इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूमता है। उससे छोटा थोड़ी ना आप कोई डायपोल बना पाएंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में डायपोल है, मोनोपोल नहीं है, डायपोल है, तो आप उससे जो भी पकड़िएगा, जो भी काटिएगा, जो भी छाटिएगा, वो सब तो बड़ा ही ना होगा। यस सर। इसलिए मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज डायपोल। मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, डज नॉट, नॉट का ओ गायब हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, ऑलवेज डायपोल एग्जिस्ट, हमेशा डायपोल एग्जिस्ट करेगा, मोनोपोल नहीं एग्जिस्ट। बढ़िया सर। अब जरा सोचो कि पोल स्ट्रेंथ है, सब कुछ चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत समझने में? नो सर। नो सर। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आप देख चुके हैं कि साउथ पोल को नेगेटिव पोल और नॉर्थ पोल को पॉजिटिव पोल लेना है, और उनके बीच का डिस्टेंस आप 12 ले ले या L ले ले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप L भी ले सकते हैं, आप 12 भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी इक्वल्स टू चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। अरे ये ना होता है, याद करो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या पढ़ा था? Q इंटू 2A। उसी तरह यहाँ भी आ गया, जैसे P था Q इंटू 2A, वैसे यहाँ M है QM इंटू 2L।
अब देखो P का डायरेक्शन किधर से किधर था, क्या याद है आपको? निगेटिव टू पॉजिटिव। यस सर, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहां बताओ क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? साउथ टू नॉर्थ पोल, बोलो सही है? पोल से नॉर्थ पोल। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, यह है वेक्टर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ तुम्हारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा qm into 12 12 12 12 qm into 12, that is the magnitude. अब एक चीज देखो, if any system have number of magnets, then याद रखिएगा, अगर ओवरऑल सिस्टम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आप निकालना चाहेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फर्स्ट का, सेकंड का, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट nth का, सबका वेक्टर सम होगा, सबका वेक्टर सम होगा। कहने का मतलब आपको उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का वेक्टर सम करना है तो आपको नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, क्या आपको पोल स्ट्रेंथ का सारा पॉइंट्स और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में कहीं भी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अच्छा है। अब हम लोग है ना थोड़ा सा देखते हैं, हाँ आगे एक स्पेस, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देखना, मान लो लेट इनिशियल डायपोल मोमेंट, मान लो इनिशियल डायपोल मोमेंट m नॉट है, ये जो मैग्नेट आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, इसका इनिशियल डायपोल मोमेंट m नॉट है। समझ में आई सबको? अब आपको जो सोचना है सोच लीजिए। अब हम आए और हम इसको 4 हिस्से में ऐसे डिवाइड कर दिए, 4 हिस्से में ऐसे डिवाइड कर दिए, फॉर वन स्मॉल पोर्शन आउट ऑफ 4, 4 पोर्शन में से जो एक स्मॉल पोर्शन है, फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक पोर्शन का निकालें। चलिए बोलिए जरा, एक पोर्शन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताओ। चलो यही बताओ ना, बोलो बोलो जल्दी। 2L से कितना? Q into L। नहीं नहीं, m नॉट के टर्म में बताना है। शुरुआत में पूरे मैग्नेट के लिए m नॉट है, तो 4 हिस्सा कर दिए तो एक हिस्से का बताना है m नॉट के टर्म में। सर m नॉट बाई 2। नहीं, और सोचो, और सोचो। एक्चुअली आपको 2 चीज सोचना था। चलिए हम आपको स्टेप वाइज स्टेप ले चलते हैं। हम हर फिगर बनाएंगे और फिगर के बाद आप है ना उसमें सोचिएगा। हम आपको स्टेप वाइज स्टेप ले चलते हैं। देखिए, शुरुआत में इसका लेंथ मान लीजिए आप 12 है, और इसका ये है -qm, तो ये है +qm। तो जो शुरुआत में m नॉट है वो है qm इंटू 12। अब देखो, अगर हम इसको आधा ऐसे काट दें, मतलब लेंथ उतना ही रखें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर दें, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ आधा हो जाएगा।
यस सर। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम इसको भी बीच से कट कर दें तो एक तो लेंथ हो गया L और पोल स्ट्रेंथ तो QM/2 ही रहा ना। यस सर। तो अगर आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपसे बोले तो पोल स्ट्रेंथ में आप Qn/2 लेंगे और यहाँ L लेंगे। अब ये देखिए, ये था 2QM into L और ये है QML/2, तो क्या ये m0/4 है? यस सर। m0/4 होने के पीछे का लॉजिक है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब हाफ हुआ तो पोल स्ट्रेंथ आधा हो गया, और फिर जब आप लेंथ बीच से कट कर दिए तो लेंथ भी हाफ हो गया। दोनों मिलजुल के पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गया, लेंथ भी हाफ हो गया, दोनों मिलके मैग्नेटिक मोमेंट को 4 गुना कम कर दिया। इज दिस क्लियर? यस सर। सबके लिए क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? यस सर। एक मिनट, इस पे नहीं जाएंगे अभी, हमको एक और क्वेश्चन कराना है। देखो जरा ध्यान से, हम आपके सामने तीन मैग्नेट रख रहे हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, फिर एक और मैग्नेट इस तरह से रखा गया कि उसका साउथ, सॉरी वो साउथ नहीं, नॉर्थ साउथ को टच कर गया और फिर उसका साउथ इधर आ गया। फिर हम एक मैग्नेट इस तरह से अलाइन किए, इधर साउथ इधर नॉर्थ आ गया। समझ रहे हो ना? तीनों मैग्नेट का नॉर्थ साउथ एक दूसरे को टच कर रहा है। इज दिस क्लियर? यस यस सर। तीनों आइडेंटिकल है, तीनों आइडेंटिकल है हर तरीके से। अगर एक का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इफ one magnet have magnetic dipole moment m0, find मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आप बताओ, देख के बताओ, बना के बताओ, क्या लगेगा हम वो भी बता दें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये जो वेक्टर वाला वो लगेगा, तुम बताओ जरा सोच के। बोलो बोलो जल्दी। सर जीरो। जीरो कैसे जी सुपोजिट जीरो? सर अगर मैग्नेटिक मोमेंट देखनी है सर तो मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा तो सर सबको ही सर 120 डिग्री पे है सर, तीनों के तीनों सर। एकदम सही बोला, एकदम सही। ये तीनों का साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ वेक्टरली अगर आप एडजस्ट कीजिएगा तो ये m1 है, ये इधर m2 है, सॉरी m3 है, और ये इधर m2 है। क्या सभी के बीच का एंगल 120 डिग्री है? हाँ तो तीन वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का और 120 डिग्री एंगल है तो क्या इसका नेट रिजल्टेंट वैल्यू जीरो है? यस बिल्कुल। और ये कॉन्सेप्ट आपके पास ये रहा। इज दिस क्लियर? ऐसे काम आएगा ये, ठीक है। चलो अब हम आगे वाला चीज आपको बस दिखा के छोड़ेंगे क्योंकि आप अगले दिन उसके लिए तैयारी करके बैठे। बार कर लीजिए, ऊपर लिखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, नया कुछ नहीं आएगा।
आप अगले दिन जब बैठिएगा इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ के बैठिएगा। ये पूरा का पूरा सेक्शन है ना, आधा घंटा 45 मिनट में खत्म होगा अगर आप पढ़ के बैठेंगे। दिखाओ, हम सबको दिखा देते हैं। ये देखो, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, एनी पॉइंट, फिर मैग्नेटिक पोटेंशियल, फिर टॉर्क है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इक्विलिब्रियम है, एसएचएम है। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? क्या पढ़ने जाओगे अगले दिन? यस सर। हाँ सर, वो इलेक्ट्रिक डायपोल के जैसा ही है सर। बस बस, तो आप उसको पढ़ के बैठिएगा। हम सब कुछ आपको यहाँ पे नए तरीके से आपको समझाते चलेंगे, कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे। हाँ, सब चीज जो इंपॉर्टेंट होगा हम लिख देंगे, डेरिवेशन नहीं करेंगे। ये स्कूल सिलेबस में नहीं है कि डेरिवेशन आएगा, बस आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया जा रहा है कि जब क्वेश्चन आए तो हैंडल कैसे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले दिन जब बैठिएगा प्लीज इसको देख के बैठिएगा, नहीं तो आपको जल्दी जल्दी में है ना, हो सकता है कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो आप है ना देख के रखिएगा, मेरा टाइम बचेगा। इज दिस क्लियर? यस सर, उसको रिवाइज कर लेंगे सर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।